सबका बहुत बहुत वेलकम मोक्ष पथम में, सोल जर्नी में। आई विश कि आप लोग जिस पर्पस को लेके यहाँ मीटिंग में आए हैं, सीख रहे हैं मोक्ष पथम, वो आपका पर्पस पूरा हो। अपनी जिंदगी में तो आप रोशनी डालें ही डालें, और दूसरों की रोशनी जिंदगी में भी रोशनी से उनका जीवन उजागर करें। जस्ट अलाइन योरसेल्फ विद द ग्रेट डिवाइन यूनिवर्स, remembering your gurus, your God, your parents, of course, all the teachers and the mentors, and whoever is around you, playing an important role in your life, जो हैं और जो नहीं भी हैं, उनको भी याद करना है। We will start. Thank you so much, Divine Board. Thank you so much for coming in my life. I'm doing the soul reading for myself. Kindly help me trace my soul journey. And help me make better choices in my life. Don't show me what I want to see. But show me what you want me to see. Kindly guide me with what is in store for my destiny. Kindly give me the guidance which I need today. I thank the universe and I thank my Guru for bringing in this divine modality to me. Thank you. Thank you. I accept all. Gratitude. हर इच्छा हमारे लिए अच्छी नहीं होती। उस इच्छा से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, कौन से पैशन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा पैशन आपको नरक में ले जाएगा, गर्क में ले जाएगा, ये मोक्ष पथम बोर्ड से पता चलता है। अब हम यहाँ देखते हैं। बट लोग तो एकदम उल्टा ही बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि यार ये तो मेरी डेस्टिनी में लिखा था और दिस वाज मेंट टू हैपन। हाँ, व्हाट जो अभी आपने बोला जी, है ना, हाउ कुड आई हेल्प इट, राइट? हाँ, तो यही तो चेंज करना है। ऑकल्ट साइंस के कंपैरिजन में तो दिस इज अ कंट्रारी स्टेटमेंट। हाँ, तो यही तो चेंज करना है। हमने चेंज क्या करना है, यही तो चेंज करना है कि लोग इस चीज को ऐसे क्यों लेके चलते हैं कि हाँ हमारे तो नसीब ही ऐसा है। फिर तो कोई भगवान को मानेगा ही नहीं। नहीं, भगवान ने जो चीज, देखिए भगवान ये प्लैनेट्स करते हैं, ये भगवान नहीं करते हैं। भगवान तो हमारे अंदर विल पावर, हमारी परीक्षा लेते हैं, विल पावर क्रिएट करना चाहते हैं। लेडीज का जितना भी श्रृंगार होता है वो लेडीज की इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए होता है कि कहीं वो पथभ्रष्ट ना हो जाए। इंद्रियां मतलब क्या होता है? सेंसेस। ओके, सेंसेस, 5 सेंसेस। सेंसेस कंट्रोल में रहे। जो हमारी लाइफ में चेंज आता है, हमने कान छेद लिया, बिंदी लगा ली, बिछुआ पहन लिया, तिलक लगा लिया, थर्सडे और सैटरडे को बाल नहीं काटे, नाखून नहीं काटे, है ना, ये सब कुछ हमने कर लिया। तो आप मुझे क्या बताइए, क्या वाकई में हमारी लाइफ में चेंज आता है इन चीजों को करने से? I don't think so. ये किस चीज से आता है? सोच से आता है, अपनी ट्रस्ट।
सोच, ट्रस्ट, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव। फेथ। अकॉर्डिंग टू द वेदास, मैं वेदास के बारे में बात कर रही हूँ कि जब मृत्यु हो जाती है इंसान की, आफ्टर डेथ, कोई किसी जगह पे पैदा होता है, कोई किसी घर में जन्म लेता है, कोई किसी घर में जन्म लेता है। हाँ, सब अलग अलग जगह पे जन्म ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि वो कौन से घर में, कौन से परिवार में जन्म लेगा? सोल चूज दैट। कर्मा। ये किसने कहा सोल चूज करता है? नहीं, यस, यस, सोल चूज करता है। जीवात्मा जगत के नियम। हाँ, सोल ही, हम अपना घर खुद सेलेक्ट करते हैं। मैम बोलो बेटा। एक क्वेश्चन है, अभी हाँ। जैसे आप बोल रहे हो कि स्नेक बाइट होता है तो हम नीचे आ जाते हैं, तो इसका मतलब उसने कुछ ऐसे बैड कर्म, बुरे कर्म किए हैं, उसकी वजह जी, से उसका उसका- सब अभी नीचे आ गया है उसका। आ गया, अब उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। शुरू कर। किसी ने एग्जाम में चीटिंग कर ली तो उसको कहा गया कि भाई अब तुम्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात। कोई फेल हो गया तो उसको कह दिया तुम्हें दोबारा क्लास करनी पड़ेगी। मैम इसमें एक मैं थोड़ा सा कूद रहा हूँ। हाँ, नहीं कूदिए मत, आप बताइए मुझे। बिल्कुल, मेरी आदत है एकदम हाँ, ज्यादा हमारी सोचने फर्स्ट क्लास में तो हमें बात करना भी है, ये डिस्कस तो करना पड़ेगा। इसमें ये जो है ना अभी अपना जो बोर्ड है, इसमें देखो लास्ट जो 72 नंबर है, ठीक है, वहां पर है लास्ट है स्नेक बाइट है, आप उस दोबारा वहाँ पे- जन्म लेंगे। हाँ, तो ये हाँ। मतलब that means this game will never end। कल को दिस विल एंड, दिस विल एंड, दिस विल एंड, हाँ, वो आपको पता हाँ। चलेगा। लेकिन मैम जब अगर समझो कोई क्लाइंट आया है और हमने जैसे उनका मोक्ष पदम किया, तो फॉर एग्जांपल जैसे उनको स्नेक बाइट का आया, अभी मैं उनसे कहूंगी कि बिकॉज ऑफ दिस आप वापस नीचे आ गए हो, तो उन्होंने अगर मुझे पूछा तो इसका मैं सोल्यूशन क्या है, क्या करूँ वो फिर इसके जब हम बाद? मोक्ष पदम से खेलने लगेंगे ना, जब सोल जर्नी पे अच्छा। जाएंगे, तब उसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी। मैम इसमें एक वो- चीज पूछना है कि एक पर्सन के लिए मोक्ष पतन कितने बार हम निकालते हैं, मतलब जैसे आप हर 3 महीने में निकाल सकते हैं। जैसे ये हम कुंडली या जिसको हम ये बर्थ चार्ट वगैरह जैसे देखते हैं, वैसे ही इसको लिया जाता है या इसको किसी पर्टिकुलर उसके लिए लेते हैं हम? मतलब नहीं, इसके देखिए, जो हमारी कुंडली एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी साइंटिफिक लॉजिक के साथ है, पूरे कैलकुलेशन के साथ है, इतने डिग्रीज, इतना ये, इतना वो। तो जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको करना है और हमें उनको भी करना है, हमको इसलिए करना है क्योंकि हम उनको गाइड कर रहे हैं। तो हम दोनों को करना है। दोनों को करना है, क्योंकि हाँ, दोनों का ही रोल है। ठीक है ना? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ मेरी तरफ से तो आया होगा। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए, क्या समझ में आया? चलिए थोड़ा 1-2 वर्ड हो जाए कि आपको क्या समझ में आया। बेसिकली ये इट्स लाइक सोल जर्नी एज यू सेड, और मतलब हम इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि हमें आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं और क्या नहीं करना है, क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, और अगर वो हमें पता चल गया तो हम काफ़ी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज सॉल्यूशंस भी है, तो इट्स नॉट लाइक कि हमें सिर्फ यही पता है कि ये होने वाला है या जो भी है या वो हो गया, बट सॉल्यूशंस भी है। दैट इज द मोस्ट बिग गुड थिंग इन दिस बोर्ड। ये जो मोक्ष पतम है, ये हमारे इंडियन कल्चर का सबसे आई थिंक ओल्ड महाभारत के टाइम से शुरू है। ये बिल्कुल जो एपिक है ना? तो हमारे कल्चर और इसको काफी हम मतलब बीच में जो आप बता रहे हो कि इनको बाहर ले गए थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे। हाँ, ब्रिटिशर्स ले गए थे, और ये हमारी पूरी सोल जर्नी एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो हम क्लाइंट या जिसकी भी करते हैं, वो हमको पूरा पाथ क्लियरली हमको हमारे सोल के बारे में एग्जैक्टली कब क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होना है, विद सॉल्यूशंस हम उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और ये प्रिडिक्टिव साइंस भी है, क्वेश्चंस भी ले सकते हैं आप, छोटे छोटे हाँ। क्वेश्चंस भी, जैसे हम टारो रीडिंग वगैरह करते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी अनुराग जी। मैम मेरे को तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये दिस इज वेरी गुड जेल ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, which can be guided across what you have done, what you are doing, and what you should do. Yes. Simple like
की वो है ब्लड, इट्स अ डोज लाइक, it is how better you understand it, how better you present it, how better मतलब how much you get into it. Yes. हेलो एवरीवन हाँ जी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे जो एक वर्ड जो मुझे समझ में आया है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. मोक्ष पतम के बाद में फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन जरूर होगा, जिसमें सेल्फ एनालिसिस भी होगा. जहाँ पर अगर सेल्फ एनालिसिस सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो उससे ही बहुत सारी सवालों के जवाब मिल जाते हैं. तो हमारी जो ये मोक्ष पतन की जो जर्नी स्टार्ट होएगी, पहले तो हम ये समझ लें मोक्ष पतम का क्या मतलब है. मोक्ष मीन्स सैल्वेशन. जब आपका एक साइकिल खत्म हो गया, जब आपको तृप्ति हो गई, आपको जो है सांसारिक मोह खत्म हो गया और डिटैचमेंट हो गई, एक एनलाइटमेंट मिल गई, दैट इज मोक्ष पतम. दिस वर्ड इज कॉल्ड पतम. एंड यू कैन ऑल्सो से ये जो रास्ता है हम सोल जर्नी का कर रहे हैं, ये हमारा पथ है. इसको आप उस तरह से भी ले सकते हैं. मैम जो सोल आई है, जो सोल ने बर्थ लिया है, वो अपनी पुरानी जो पोटली लेके आई है उसको रिलीज करना है इस बर्थ में. जी हाँ, जैसे हम बोलिए बोलिए, अच्छा लग रहा है, बोलिए. तो जो भी जो सोल आई है उसका पुराना जो भी पास्ट में अच्छे कार्मिक अकाउंट्स होंगे या जैसा भी उसने पुराना किया होगा, तो टाइम स्पैन जो उसको मिलता है उसके अंदर ही उसे सारी चीजें अपनी सपोज खत्म करनी है. हाँ, कि बच्चा हुआ 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई, तो मे बी उस सोल के लिए इस जन्म में वो 3 महीने का टाइम स्पैन होगा जिसमें उसको अपनी चीजें सुधारनी होगा, और उसका अकाउंट जैसे ही पूरा होता है एंड दैट सोल इज रिलीज. बिल्कुल सही कहा आपने. ये हम पास्ट लाइफ क्लिनिकल हिप्नो, आपने किया है क्या क्लिनिकल हिप्नोसिस वगैरह कुछ किया है? पास्ट लाइफ में हमने यही पढ़ा है, यही सीखा है कि जैसे ही उसके जो कार्मिक जो गठरी साथ में है, जो बैड कर्मास खत्म हुए, तो उसका टाइम खत्म हो गया और वो रिलीज हो गया, मींस उसको मोक्ष मिल गया. चलिए कुछ बोल रहे हैं. I'll also put a small point here. Yeah. Even Krishna knew that Draupadi's all 5 sons will be killed. He knew that Abhimanyu will be killed, and he had informed Draupadi कि ये सारे बच्चे मर जाएंगे because after Mahabharata nobody will be alive. But then that is what karma is. That is what how we got the knowledge of karma and karmic cycle. तो उनकी कार्मिक only taken they kept on making, they kept on creating bad karma. They were just born to assist them in having that Mahabharata, so that a new world could be created. Even for Ravan also, उसको पता था, वो बहुत ही विदुषी था, सब कुछ था. हाँ, विद्वान था. पता था कि अगर वो सीता के साथ ये कर रहे हैं, बट इट वाज डेस्टिनाइड कि उनका अंत राम के हाथ से होना तय था बिल्कुल. और इसलिए उनकी बुद्धि, मेरे जो कहा जा रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कर्मा ने उनको वैसे ही साइकिल चलवा दी पूरी. एक बात पूछनी थी. अभी जैसे आपने बोला कि जब किसी सोल मतलब किसी की डेथ होती है तो उसकी सोल दूसरा घर देखने के लिए निकल जाता है, बट कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे पर्सन की डेथ होती है और फॉर फ्यू डेज, मे बी फॉर 3 months और 5 months ऑल्सो, वो पर्सन अपने लव्ड वंस को दिखाई देता है. And actually this happened with my cousin, my real cousin. She died because of the cancer at early age. She was only 36. और उसके 2 बच्चे थे. उन दोनों बच्चों में से एक बेटी है छोटी जो 4 साल की थी. इनफैक्ट वो अपनी मतलब बात करती थी उसके साथ. And she used to tell, my mother is telling me this, so I have to do this. My mother have told me to do this homework, so I am doing. She is helping me. आपको ये पता है ना बच्चे की एक्सीडेंटल डेथ की जो रूह होती है, उनको मोक्ष थोड़ा मुश्किल से मिलता है, बना सकते हैं. हम लोग के जो सोशल इम्प्रिंट्स है ना, इतने स्ट्रॉन्ग है. सोशल इम्प्रिंट्स जो समाज के, ये ऐसा वो ऐसा, ये कंपार्टमेंट, वो एक्चुअली वही है ना, सोल इम्प्रिंट हम लोग का बनता जाता है. वो इतना हो जाता है कि हम लोग को कहते हैं वी बिकम फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. The moment somebody asks you to bend a little, you will break. You can break, you can't. Yes, you have to break the ice, right?
आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, पर्सन बिल्कुल लो एनर्जीज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी भी कई बार होती है। एंगर को गलत एंगर में मत लेके जाइए ना, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आना भी चाहिए, ताकि किसी कोई अगर बिल्कुल लो लाइफ में बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा वो वाला एंगर नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड करने के लिए भी कई बार होता है ना कि हम इसको एक्साइटेड करने के लिए गुस्सा दिला दिया। सबसे इंपॉर्टेंट उपाय सिंपल। अब रूट चक्र को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? उसको जो कलर है उसके हिसाब से चीजें यूज करके, उसके हिसाब से। वेरी गुड, यस। रूट चक्र रेड कलर का होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पहने, कलर्स यूज करें, खाने में उस तरह की चीजों का इंटेक ज्यादा कर दें। इट हैज अ बीज मंत्र, वो यूज करें मेडिटेशन में। यस, सबसे अच्छी चीज तो है कि रुद्राक्ष पहना दो 5 को। हाँ बिल्कुल, वो भी आप तो सारे में पहना सकते हैं। ये तो जितने भी आपके अर्थ एलिमेंट के लिए सबसे अच्छा 5 को। गार्डनिंग करें, पौधों से प्यार करें, ऑटोमेटिकली जो है, जो रूट चक्र है वो बैलेंस होता चला जाएगा। ये जो हमारा प्लेन ऑफ जॉय है, ये जब हम अपने आप को संपूर्ण समझ लेते हैं ना, जितना है उसी में संतुष्ट हैं, जितना है उसी में हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, जितना हमारे नसीब का है वो हमें मिल रहा है, तो हम प्लेन ऑफ जॉय में होते हैं। यानी कि Thank you so much, Divine Both. Thank you so much, Divine Both, for coming in my life. I'm doing the soul reading for myself. for myself. Kindly help me trace my soul journey. Trace my soul journey. And help me make better choices in my life. better choices in my life. हाँ जी, प्रीति जी, you wanted to ask something. मैम, वो जब हम ये बोर्ड में सोल जर्नी के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ डाइसेस ही लेना होता है या हम कुछ और भी वो जो गोटियां हैं वो भी यूज करते हैं उसमें? नहीं, मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे स्टार्ट होता होगा। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। आपको एक तो डाइस चाहिए होगी जिसमें नंबर लिखे होंगे जो आप फेंकेंगे, और एक कोई भी आपकी यू कैन से जो आपका लकी चार्म है, योर रिंग, सम क्रिस्टल, सम कॉइन, एनीथिंग, सम कौड़ी, सम गोमती चक्र, जिससे भी आप रिलेट हो, जो कि छोटी हो, जो कि इस बॉक्स पे रखी जा सके। मैम, जैसे आपने कल हर एक बॉक्स समझाया था, तो वैसे सब समझ गया है कि अगर 10 पे आया तो क्या है, 11 पे आया तो क्या है, बट जैसे हम वो मूव करते हैं, हम जैसे स्टार्ट करते हैं अपना सोल जर्नी का थिंग, तो अगर उनका जो भी जहाँ पे भी सपोज 11 या 12 पे आया तो उस टाइम पे हमें कैसे समझेगा कि उनको क्या आंसर देना है? वो तो मैं बताऊंगी ना जब हम सोल जर्नी करना शुरू करेंगे। जो हम उपाय बताएंगे वो चक्रा बैलेंसिंग से भी बताएंगे, ठीक है। और ये अलग अलग प्लेन्स हैं, सातों हमारे जो 7 प्लेन्स हैं। उसके बाद जब हम रीडिंग कर रहे होंगे, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि स्नेक बाइट कहाँ है। अगर मैम इसका हम लोग को पहले से मालूम हो कि हाउ डू वी प्रोसीड, है ना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे मान लो हमने अभी डाइस किया एंड देयर इज अ नंबर, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, एंड देयर इज अ नंबर 3 इन देयर, तो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड इट, हाउ विल वी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग इट या हाउ विल वी स्टार्ट रीडिंग इट? Pran, Didi, pranayam is like pran and yam. Like in taking soul inside life, yama is death. Yes. So exhaling death. It's called regulation of your energies. आपका हमारे प्राण वायु जो होती है उसको रेगुलेट करना। यम मीन्स एफर्ट, किसी चीज को बार बार करना, और प्राणायाम मीन्स जो हम सांस ले रहे हैं, प्राण हमारे सांस से ही चलते हैं, उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट करना, बिल्कुल राइट। तो दिस इज द टाइम। अगर किसी की रीडिंग में डाइस यहाँ पहुंच गई तो मीन्स यस, उसने समय रहते अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और उनको अटोन कर लिया। मेरा पॉइंट ये है, बैड कंपनी इज अ वेरी पर्सनल थिंग, somebody in some society
liquor, for example, liquor is considered to be bad, and in some societies it is a very common. जैसे हम लोग के घर में it's a very common. Yes. We are not fussy about it. Even I said with my daughter, it's okay with us. And in some people, consumption of non-veg is considered to be okay. Yes. And in some it is forbidden. So it's a very personalized thing. Personalized thing है, वही जो समाज एक्सेप्ट करे. हाँ, अब देखिए आपका समाज, आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है तो चलेगा. 72 पे. Okay. ये जो लास्ट वाला प्लेन है, जो 72 वाला रो है, इसमें जो सारे बॉक्सेस हैं, इसमें जो लास्ट इनर्शिया है वही सिर्फ होगा, या बाकी जिसमें जैसे ब्लिस है, इनर स्पेस है, बस वहाँ पे उसको एंड कर देते हैं हम लोग. We stop that. हाँ. Fire, love, security. Fire is a link between man and God also. How? जब हम हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो हम जब आहुतियां देते हैं वो सीधा फायर, क्योंकि फायर कभी भी आप जलाएं ना नीचे की तरफ उसकी लौ नहीं आती, ऊपर की तरफ ही जाती है, तो सीधा हम कनेक्टेड हो जाते हैं डिवाइन से. हम खेलना बाद में शुरू करेंगे, सोल जर्नी पे बाद में जाना शुरू करेंगे. अभी इसके अकॉर्डिंगली अज्यूम करके चलते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो डाइस है या मैं सॉरी हमारी जो बोटी है वो डाइस बोलने मेरी जान, मैं जानती हूँ डाइस बोल सकते हैं. तो मतलब 70 पे या 69 पे आती. हाँ, और हमारा अगली बार जो नंबर आता है वो 5 है. Then it goes out to 70. Then how do we go? No, नहीं तो आप वहीं स्टे रहेंगे ना. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ ना, रिपीट करते हैं, वहीं पे रहेंगे, अटक जाएंगे. मैम जो मर्सी के बाद आपने बोला कि इनर्शिया पे आ गया, नहीं एब्सोल्यूट पे गया. हाँ सॉरी, एब्सोल्यूट पे, यानी अभी देखो मर्सी पे, मर्सी से लेके सीढ़ी पे चढ़ के एब्सोल्यूट पे आ गए. सब कुछ मिल गया, कोई मोह माया नहीं थी. डाइस डालिए, कितना नंबर आया? 1. मेरा 1 आया मैम. चलिए कोई नहीं, सब लोग अपना एक एक घर आगे चलिए. मैम तो एक्चुअली मेरा जैसे 5 नंबर आया, तो 5 + 5 10 जो ब्रैकेट में आएगा. और लास्ट नंबर था 10, मतलब 10 + 10 20 हो गया. 20 एज हो गई. हाँ ओके. अभी मैं चेक करूंगी सबका, चिंता क्यों करते हो, अभी यहीं पे चेकिंग ही हुई है. अनुराग जी आप कहाँ पहुँचे? मैम हम तो अभी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा सिमी आप कहाँ पहुँचे? 13 पे नलिटी पे पहुँच गए. शैली आप कहाँ पहुँचे? मेरा 8 है, 4 आया दीदी. 8 पे एवरेस्ट पे है. आपका अर्चना क्या आया? 18 इयर्स. हाँ मैम मेरा 4 नंबर आया, फैंटेसी. मुझे 6 आया, मैं प्यूरिफिकेशन में आ गई. ठीक है, गुड. आपको लेडर मिल गई? हाँ मैम मैं सेंशुअल प्लेन से एंटरटेन पे आ गई, नंबर 2. हाँ 44 एज. अभी भी शरारत चल रही है. ठीक है. अनुराग जी आप कहाँ पहुँचे? मैम हम तो बहुत लालची आदमी, ग्रीड पे आ गए थे वापस. यस सिमी. एज मेरा 76 हुआ, उसके आगे खेलना है. 76. हाँ थोड़ा सा खेल लो, कोई बात नहीं. 85 कर लो. 82 आ गया है. आई थिंक ओके. हाँ 82 तक ठीक है बस. और बस चलिए आगे. बिल्कुल ऐसे इज दिस पैटर्न वी हैव टू फॉलो. तो मैम जैसे ही मेरे उसमें निकला कि दिस इज द फर्स्ट बर्थ, और जो कार्मिक डेबिट्स है वो ज्यादा नहीं है, मतलब किस इसको कैसे डिफाइन, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप देखिए आपका जीनेसिस में पर्पस क्या हुआ. देखिए क्या हुआ, ये सोल पर्पस यही है जो आप ट्रू सेल्फ आप इसमें जाना चाहते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी में ही जीना चाहते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं. यू वांट टू बिकम अ स्पिरिचुअल हीलर, यू वांट टू वर्क इन प्रिडिक्टिव साइंसेस. वो हर कोई नहीं कर सकता, तो वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो सके ना. मुझे एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कि मोक्ष मिला है कि नहीं मिला है? अगर एब्सोल्यूट पे आ गए तो हमें समझना है कि मोक्ष मिल गया है. हाँ मोक्ष मिल जाएगा. और हाँ तो मुझे ही मैम ये पूछना है कि मेरा अभी जो भी आगे मैंने अभी जॉब लिया है,
तो मेरा रिसर्च वर्क के साथ आगे मैं इसको कैसे कंटिन्यू कर लूँ उसके साथ में अपने ये जो मैंने सेवा और उसके लिए अपना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। यस हाँ, इज इट पॉसिबल और नॉट। यस बोर्ड आपके सामने है, हाँ मैम, आपको भी फायर की जरूरत है। फायर आप बहुत लेना मेहनत चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, पर आप लेना चाहते हैं बस। यू आर ड्रीमिंग फॉर दैट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपने मोक्ष पदम सीखा, इसमें मेरी तारीफ नहीं चाहिए मुझे, मेरे बारे में कुछ नहीं चाहिए। आपने जो ये सीखा, एक नई मोडालिटी सीखी, इसमें आपको कितना दम लगा, इसमें आपको कितनी ऑथेंटिसिटी नजर आई। एक एक करके जो भी आपको महसूस हो रहा है। हाय मैम, ये जब मैंने मोक्ष पथ ज्वाइन किया था तो ये जर्नी कुछ और सोच के की थी, लेकिन इसको सीखने के बाद आई फेल्ट कि बहुत सही और इजी मेथड टू अंडरस्टैंड द अपने यूज को, जैसे न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी बोथ वर्क्स इन दैट। और काफी मुझे मतलब कैलकुलेशन एंड ऑल करके मतलब बहुत लॉजिकली समझ में आया कि इट्स वर्क, और बहुत मजा आया मुझे ये करके। और इसको कंटिन्यू रखोगे? या श्योर, और इसको आगे कंटिन्यू, लोगों को भी सिखाओगे? या आगे लोगों को भी सिखाऊंगी, और कहीं अटकी तो आपको भी पूछूंगी। आई एम ऑलवेज देयर, मैं कभी मना नहीं करूंगी। कहीं में भी अटक जाए तो आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने मोक्ष पदम सुना था और यूट्यूब में देखा तो मुझे ऐसे लगा था दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और जबकि मुझ में एक अर्ज है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी मोडालिटीज सीख। आपका फेस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, थोड़ा सा। हाँ, मोडालिटीज सीखना चाहती हूँ। तो आई थॉट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई हैव नॉट हर्ड येट। तो इनिशियली मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, लेकिन जब आपके यूट्यूब में मैंने देखा, आपने जो एक्सप्लेन किया जो इसमें वीडियोस में, वो देख के मुझे लगा कि ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। एंड जो पेशेंस से आपने सिखाया है, इट इज़ हैट्स ऑफ टू यू। एंड हमारे हर क्वेश्चन का आंसर्स आपने अच्छे से दिया है, और स्पेशली जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है आपने यहाँ पे, उसके वजह से बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं 2 दिन में मैंने किसी का मोक्ष पदम किया अपने खुद के बेटे का। एंड इट्स लाइक एक्सेलेंट। हाँ, ये मोक्ष पदम मैंने की मजा आज यही है कि इंस्टेंट आप सीख गए। जो मैंने आज तक इतने मोडालिटीज जो भी सीखे है वो ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ अभी तक। तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा है काफी दिनों से। हाँ, ये तो आप दिस इज सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड। एंड इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ हम रेमेडीज, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पा रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड एक्सेलेंट थिंग व्हिच आई हैव लर्नड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दिस मैम। कीप इट अप। अब करते रहिए, बस इसको जो है सिखाना है, करना है, और लोगों को बिल्कुल सही रास्ता दिखाना है। दिस इज द वे। हमारे इंडियन वैल्यूज उनको बढ़ाना है, क्योंकि पूरे संसार में इंडियन वैल्यूज की तो अलग चर्चा होती है। मैम, जब मैंने ये मोक्ष पदम का आपका यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट देखा था कि वर्कशॉप होने वाला है, सडनली मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं इस मोडालिटी के लिए देख रही थी, मैंने टैरो कार्ड्स देख किए, पर पता नहीं क्यों मोक्ष पदम का जब मैंने हिस्ट्री जाके देखा तो मुझे अलग ही उसमें अट्रैक्शन दिखा। एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट कि इसमें जो भी मेन जो उसका रूट है वो हमारे हिंदुस्तान या हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दैट मेक मी मोर क्या बोलना चाहिए, मुझे उसको देखने के बाद इतना लगा कि नहीं, हम बाहर इतनी सारी चीज़ें क्रिस्टल और ये सब सीख रहे हैं तो हमारी जो अपनी संस्कृति वो पीछे क्यों रह जाए। दैट वाज माय मेन इंटेंशन टू कम विद दिस मोक्ष पदम। एंड जब मैंने आपसे वर्कशॉप लिया इन 3-4 दिनों में, दैट वाज मोर हेल्पफुल। आपने सब चीज़ें इतने आराम से सबको हैंडल करके बताया, हमारे सारे क्वेश्चंस और सारी जितने भी एक एक बॉक्स को जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, और डायस चलना और क्लाइंट्स के साथ कैसे हमको उनको डील करना है, दैट वाज वंडरफुल। इट वाज वंडरफुल जर्नी विद यू, और बहुत मजा आया। नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर द सिजिल आल्सो। या परसों से एक नई दुनिया। थैंक यू कीप इट अप। करते रहिए, बस करना है, बस ये आज प्रॉमिस भी करना है कि करना है आपको।
नहीं, आज मैं हस्बैंड का करने वाली हूँ। आज मैंने सुबह फादर का किया था, तो मैंने सोचा था आपसे डिस्कस करूंगी, पर मैं वो आपको पर्सनल पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे ये पता चले कि हम कहीं गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि तो आपको करना ही पड़ेगा, तो हाथ रवानगी में रहेगा। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। And I think the journey has just begun, and there is no end to it. Just the beginning, I think. Let's see, I'll grow in it. Thank you so much. नहीं, मोक्ष पतम के बारे में तो कुछ बताओ, इस मोडालिटी से आपको क्या उम्मीदें हैं? There are a lot of implications. Yes, obviously a lot of karmas are being reflected. Not only everybody's karmas can be easily reflected. Can be used everywhere. Can be used in various fields also. Let's see. We देखते हैं, the journey has just begun. अच्छा, अभी कुछ कहना आपको मुश्किल लग रहा है कि मोक्ष पतम में अभी इसको और थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा? More deep knowledge. I'll have to go deep. You have to go deep. आपको पता है, I go very deep, so I'll go deep. That's good. Yeah, thank you so much. Thank you. Welcome. And I'm a very keen learner. I love all these things. I love I know that. occult science. I love it. So whatever I had known right now, मुझे tarot भी आता है, मुझे numerology भी आती है. But this is the best thing, and I think a combination of numerology and Moksha Patam can take it further. Yes. And tarot also. Tarot is not our science. It's not our science. That is, It's बस ठीक है, हाँ, वो भी प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ये तो हमारा है। It's a honorable science, the respective. Yes. ठीक है, नंबर ये हमारी है, ये हमारी है, और ये चीज स्ट्रेंथ है इसमें। मुझे अभी एक्सपीरियंस किया, जस्ट माय डॉटर वाज सिटिंग और शी गॉट अ परफेक्ट आंसर, एंड आई शेयर्ड जो मैंने बोला, आपने बोला एक ही बात थी, और शी आल्सो फेल्ट द सेम थिंग। Yesterday while doing my own, I realized नहीं, मतलब अब देखो कहते हैं ना, अक्सर बोलता हूँ charity begins at home, तो इस तरह के these experiments begins from you only. You are your best chef. Yes. Nobody else except you knows you better. बिल्कुल, कोई नहीं समझ सकता आपको उससे बेहतर। तो हमने जब कल दिया तो मुझे लग गया कि हाँ इसमें है। अब वही जितने चैलेंज जी ने बोला, डीप जाना पड़ेगा। अब डीप जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर कर, मेहनत तो करनी, हाँ क्या एक्सप्लोर ये, हाँ अब तो इसके मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रुप हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसके अंदर पूछ सकते हैं, कहीं पे भी अटक जाए, चार्ट भेज दीजिए, पूछ सकते। पर ऐसे करके चार्ट भेजना है, ऐसे करके चार्ट नहीं भेजना है। मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। सिमी कहती है प्लीज मैम देख लो। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।